हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान हैं, उनकी तरफ हम चलते हैं। नीरज जोशी साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबा उनका तजुर्बा है। मनीष झा जी हमारे साथ हैं, चुनाव को बहुत गहराई से इन्होंने देखा है और चुनाव का विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक प्रतिक्रिया नीरज जी आपकी, कैसे देखते हैं इस एग्जिट पोल को? एग्जिट पोल में जो जनता चाहती थी वही नज़र आ रहा है और लगता है जो नाराज़गी लोगों से थी, प्रत्याशियों से थी, वही यहाँ भी नज़र आ रहा है। एग्जिट पोल में भी ऐसा ही नज़र आ रहा है। मनीष जी, सबसे पहले तो जी मीडिया और डिज़ाइन बॉक्स की टीम को बहुत बहुत बधाई। इतना बड़ा सैंपल साइज लेके आप लोगों ने एग्जिट पोल किया है जो आज तक मेरे हिसाब से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। सो अगर जब सैंपल साइज बड़ा होता है तो जो रिजल्ट्स होते हैं, जो एनालिसिस होता है वो एक्यूरेट होता है, वो बिल्कुल सटीक होता है। और जो आप बता रहे हैं, जो मैं हमेशा देखता आया हूँ पूरे उत्तराखंड में, मैं 6 महीने रहा, जुलाई से लेकर ऑलमोस्ट जनवरी फरवरी तक, वोटिंग के लास्ट दिन तक। एग्जैक्टली जनता का मूड यही है जो आप नंबर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं। कांटे की टक्कर है, एक एक दो सीट का ही ऊपर नीचे फेरबदल देख सकते हैं लास्ट में। बहुत अच्छा एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट वजह क्या लग रही है? क्या चेहरा जो बदला गया आखिरी दौर में उसी का नतीजा है क्या ये? नहीं, देखिए उत्तराखंड का अगर इतिहास देखेंगे तो हर 5 साल में सरकार बदली है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हर 5 साल में सरकार बदलती है, जैसे राजस्थान है, हर 5 साल में सरकार बदलती है। उत्तराखंड में भी हर 5 साल में सरकार बदलती है। लेकिन जिस तरह की कांटे की टक्कर देखने को मिली है, तो मुझे नहीं लगता कि पुष्कर सिंह धामी या 3 मुख्यमंत्री बदलने का कोई इस पे असर पड़ा है। हाँ, लेकिन अगर जो भी वोट इनको यहाँ पे मिला है वो पुष्कर सिंह धामी जी के काम की वजह से मिला हो चाहे ना मिला हो, लेकिन कोरोना काल में जो माननीय प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में जो वहाँ पर वैक्सीन दी, जो वहाँ पर राशन दिया, उसका असर वो शायद बचा गया, नहीं तो ये सीट्स उल्टी हो सकती थी। लेकिन गढ़वाल में इस तरह का प्रदर्शन, नीरज जी, गढ़वाल में इस तरह का प्रदर्शन, अब कुमाऊं पर उम्मीद बहुत बढ़ जाती है। और गढ़वाल में 41 में से अगर करीब करीब 20 सीटें मिलती हैं किसी भी दल को, तो कुमाऊं के लिए कितनी चुनौती बन जाएगी? वहां से किसको गिर मिल सकता है? कुमाऊं के लिए चुनौती तो है ही, लेकिन कुमाऊं में भी इससे ज़्यादा कोई ट्रेंड बदला हुआ नहीं लग रहा है, तो इसलिए एक टक्कर कांटे की ही रहेगी। कुमाऊं में ही वही ट्रेंड दिख रहा था जो गढ़वाल में दिखा है, और वही वादे थोड़ा दोनों लोग वहाँ से हैं, हरीश रावत भी हैं और पुष्कर सिंह धामी भी वहीं से हैं, तो हो सकता है 2-4 सीट का मार्जिन मिल जाए वहाँ से, लेकिन टक्कर तो फिर भी कांटे की ही रहती है। सरकार बनाना मुश्किल रहेगा, हालांकि उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बने, क्या, ये झगड़े तो बहुत सारे हैं, वो तो बात के लिए रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है कि एक बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि चाहे देहरादून हो, चाहे मैदान का क्षेत्र हो, चाहे मसूरी हो, यहाँ से थोड़ा सा एज लेकर चलेंगे तो वो बढ़त कहीं कुमाऊं में काम आ सकती है। क्या ये नहीं लगता कि थोड़ा सा आगे जरूर है अभी कांग्रेस से बीजेपी इस एग्जिट पोल के मुताबिक, लेकिन यहाँ बीजेपी के नजरिए से बढ़त ज्यादा होनी चाहिए थी? हाँ, यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए, गढ़वाल में ज़्यादा होनी चाहिए थी। और कुमाऊं में तो हमेशा टक्कर रही है, क्योंकि वो बड़े नेता कांग्रेस के भी थे, इंदिरा हृदय पहले थी, वो भी थी, तो इनको इधर से ज़्यादा मिल जाना चाहिए था वैसे, क्योंकि वैसे तो ट्रेंड रहा है, बदल नहीं रहा हो। ट्रेंड ये रहा है कि उत्तराखंड में और हिमाचल में कि 5 साल कांग्रेस रहेगी, 5 साल हम बीजेपी को दे देंगे, लेकिन वो कहीं बदलता नहीं दिख रहा। अगर ये ट्रेंड रहा है, लेकिन इस बार जो है मोदी के दम पर ये पूरा चुनाव लड़ा गया है। पीएम मोदी ने वहां पर तमाम रैलियां की। जी। राहुल गांधी एक ही बार गए जहां तक मुझे याद आ रहा है, लेकिन पीएम मोदी कई मरतबा वहां पर गए और जाते रहे लगातार। वो हर साल में जब भी मौका मिला वो जाते रहे और रैलियां तमाम की। मोदी से उनका चेहरा कितना काम जी, मोदी से वहाँ के लोगों को कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बार मोदी जी के नाम पर वोट नहीं दिया है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्रियों को देखा, उनके काम को देखा, ये पूछा भी है लोगों ने कि आपने क्या किया, काम तो सारा मोदी कर गए जो कर गए, राज्य ने तो कुछ किया ही नहीं, मुख्यमंत्री बदलते रहे या चीज़ें उल्टी होती रही, कोई सही चीज़ नहीं हुई है, तो इसलिए मोदी को वोट दिया। अभी भी बीजेपी के लोग वहाँ कहते दिखाई दे रहे हैं कि हम 24 में मोदी को ही लाएंगे, लेकिन हम यहाँ लोगों को चेंज करेंगे। लेकिन मनीष जी, अभी जिस बात का जिक्र नीरज जी करें, मिथक रहा है कि कांग्रेस बीजेपी, लेकिन गढ़वाल मंडल की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या यहाँ ये फैक्टर हो सकता है, कांग्रेस चूंकि अभी पीछे दिख रही है, टक्कर है दोनों पार्टीज के बीच में, लेकिन ये हो सकता है कि सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया कांग्रेस ने? देखिए, पहले तो आश्चर्यजनक ये है कि गढ़वाल
मोस्टली अर्बन एरिया है और जितना भी विकास उत्तराखंड में देखने को मिला है पिछले 5 वर्षों में और पिछले 20-21 वर्षों में, वो इस रीजन में सबसे ज़्यादा हुआ है। कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं हमेशा पिछड़ा रहा है, चाहे रोड हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोजगार की चीज़ें हों। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप ये देखेंगे जो पैटर्न चल रहा है वो पैटर्न रिपीट कर रहा है। 2 सीटों का मार्जिन बहुत ज़्यादा मार्जिन है नहीं, क्योंकि कुमाऊं के अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं। जैसे ही कुमाऊं के रिजल्ट्स आएंगे वहाँ के लोग ज़्यादा व्यथित थे सरकार से। लेकिन एक चीज, आम आदमी पार्टी क्या सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित है? आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर एक अलग तरह का रोल प्ले किया है। जनरली दूसरे राज्यों में अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी हमेशा कांग्रेस या दूसरे दलों के वोट काटती आई है। यहाँ पर इन्होंने बीजेपी के वोट काटे हैं, जो उसको बीजेपी को नुकसान देखने को मिल रहा है। वहाँ पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा रोल है।